गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे हिंदी व्याकरण के पहले पाठ भाषा और व्याकरण इसे अच्छे से समझेंगे। भाषा क्या है? भाषा मानव समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। हम भाषा के माध्यम से ही अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा संप्रेषण का मुख्य साधन होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य सार्थक शब्दों के द्वारा अपने भावों, विचारों तथा संदेशों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करता है अथवा उनसे प्राप्त करता है। भाषा के रूप। मनुष्य विचारों का आदान प्रदान 3 प्रकार से करता है: कहकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा। अर्थात भाषा के 3 रूप हुए: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा: जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा: जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा: जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं: हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मनी, मराठी, पंजाबी, बंगला, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि। इन सभी भाषाओं को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं तथा इन्हीं चिन्हों के समूह को लिपि कहा जाता है। अर्थात भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को लिपि कहते हैं। अब हम भाषा और लिपि में अंतर को समझेंगे। भाषा बोलकर या लिखकर अपनी बात कहने का साधन है, जबकि लिपि हमारे भावों को लिखने का साधन है। भाषाओं की तरह लिपियां भी अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत व गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है तब उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी जाती है। 14 सितंबर सन 1949 में पारित भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। व्याकरण क्या है? व्याकरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वि जोड़ आकरण। वि का अर्थ है विशेष रूप से, आकरण शुद्ध करना, अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे उसे व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध अथवा व्यवस्थित रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः व्याकरण के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है।
इस प्रकार व्याकरण के 4 भाग किए जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। वर्ण विचार क्या है? प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उसके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार क्या है? प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती है अथवा विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार: हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। रूप विचार: प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। थैंक यू।